मुलाकात किया जाए तो ये दिखा रहा है कि बीजेपी हो सके तो दोबारा आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है सर? देखिए, ये अनुमान तो सभी को था पूरे प्रदेश में और देश में, चाहे आप मीडिया हो या आम जन से भी बात अगर कर रहे थे तो सब कह रहे थे कि भाजपा सरकार में आ रही है। उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जब 17 में एक उम्मीद और परिवर्तन का वोट और प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के जो 14 से लेकर 17 के कार्यकाल को देखा था परिवर्तन के तौर पर देश ने, और उत्तर प्रदेश में चूंकि कोई विकल्प नहीं था उस समय, विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई थी और एक चेहरा आदरणीय मोदी जी हमारे देश में निकल कर आए थे कि उनसे लोगों को उम्मीद थी, गांव गरीब को बहुत उम्मीद थी। और उसके तहत प्रचंड बहुमत की सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराधी बुरी तरीके से छाए हुए थे, अपराधीकरण हो चुका था, राजनीति का अपराधीकरण हो चुका था, उससे लोग त्रस्त थे। आम गरीब आदमी हो, चाहे व्यापारी हो, महिलाएं हो, कोई सुरक्षित महसूस नहीं करता था। तो विकल्प के तौर पर उन्होंने प्रचंड बहुमत दिया और उस प्रचंड बहुमत में उम्मीद और विश्वास, जो हमने उनकी उम्मीद पर विश्वास पर खरे उतरने का काम आदरणीय योगी सरकार ने किया। क्योंकि हमने, अगर आप देखें तो जब स्टार्ट लिया था 2017 में, तो सारे ही मंत्रालयों के समीक्षा करी गई थी। समीक्षा 2-2 बजे रात तक योगी जी ने बैठ कर ली थी और उसके बाद योजनाएं आदरणीय मोदी जी की जो गांव गरीब के लिए थी, और उन योजनाओं का एग्जीक्यूशन आदरणीय योगी जी की सरकार में तेजी के साथ में हम लोगों ने, जब हम भी अमेठी के प्रभारी मंत्री थे, जब हमने अपने जनपद में 7 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाओं का लाभ पहुंचा दिया, तो ऐसे ही सारे ही जनपद में हमने काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया। कोरोना काल में आपने देखा कितनी भयावह स्थिति थी पूरे देश की और प्रदेश की और दुनिया की, उसमें हम बाहर निकले तेजी से। आज सफलतापूर्वक उस लड़ाई में, थर्ड वेव में भी हम चुनाव भी लड़ रहे थे और आज आप और हम खड़े हैं। तो ये आदरणीय मोदी जी और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन हमको मिली और तेजी से हर राज्य में लगी, उत्तर प्रदेश में 100% वैक्सीनेट कर दिया आदरणीय योगी जी ने। और साथ साथ राशन, क्योंकि आपको कोरोना काल में जब कोई काम नहीं था, लोग घरों में बैठ गए, कभी लॉकडाउन हुआ, कभी कर्फ्यू हुआ, तो लोगों की चिंता सरकार को थी कि ताकि कोई भूखा ना सोए। तो सबको आपने घर पे देखा कि राशन मिला और डबल इंजन की सरकार ने राशन दिया। एक माननीय प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों को देश की दिया, उसमें उत्तर प्रदेश भी था, और आदरणीय योगी जी ने भी दिया। तो सुरक्षा का वातावरण भी बना, क्योंकि यहां पर अपराधी और आम जन परेशान था गुंडा राज, माफिया राज से, और जो विकास की योजनाएं हैं उनको भी गति देने का काम किया योगी सरकार ने। तो हमें विश्वास है कि जनता ने जिस उम्मीद के तहत 17 में हमको सरकार दी थी, उस उम्मीद पर हम खरे उतरे हैं। और ये विश्वास का चुनाव है, जनता के विश्वास का चुनाव है। आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने जो काम किए हैं देश और उत्तर प्रदेश में, और खास करके माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने उत्तर प्रदेश पे विशेष ध्यान देते हुए यहां पर जो योजनाओं को तेजी से उतारने का काम किया है। और हम लोगों को जब यहां उनके निर्देश और मार्गदर्शन मिला, तो आदरणीय योगी जी ने लगातार दिन रात एक करके, आप सब ने देखा कि किस तरह से वो कोरोना ग्रसित होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की चिंता कर रहे थे। तो कोई चिंता करने वाला अगर मुख्यमंत्री है, तो आज जनता उसकी चिंता कर रही है, क्योंकि वो गुंडाराज वाली सरकार नहीं आ सकती। क्योंकि जो यादव का कहना है कि लाइक एसपी और आरएलडी फैक्ट्री भी काम करेंगे, उनको मतलब उसको लग रहा है। आपको क्या लग रहा है सर? देखिए, आपने जो बात कही, जब भी चुनाव होता है तो चुनाव जनता यही फैसला करती है कि कौन सरकार जनहित के लिए काम कर रही थी, कौन सुरक्षा दे रही थी, कौन विकास कार्यों में हमको आगे बढ़ा रही थी, कौन हमारी चिंता कर रही थी, कौन दवाएं पहुंचा रही थी, कौन सरकार राशन पहुंचा रही थी, किस सरकार ने कोरोना काल में हमको बचाने का काम किया, किसने हमारी बेटी को पढ़ाने का काम किया, किसने हमारी बेटी को शादी के दौरान अनुदान देने का काम किया, और किसने गरीब के सर पर छत देने का काम किया, किसने किसानों को आय दुगना करने की बात की, किसने किसान की सम्मान निधि पहुंचाई है। तो एक अच्छा वातावरण और एक अच्छा माहौल के साथ में गांव गरीब के लिए ये सरकार चली है और बहुत अच्छे से चली है। सुरक्षा का एक माहौल बना है उत्तर प्रदेश का परसेप्शन आज पूरे देश में। तो हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो बात विपक्ष कह रहा है, मैं नहीं मान रहा हूं कि आपको किस लिए जनता वोट देगी। आपको तो हटाया है आपके गलत कार्यों के चलते। अपराध का बोलबाला था, किडनैपिंग्स थी, लूट थी, बलात्कार की घटनाएं थी, सारी चीजों पर अंकुश लगा, लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिला। आज अगर देखें तो 4 लाख से ज्यादा, 4.5 लाख नौकरियां थी पारदर्शी तरीके से। पहले की सरकार में नौकरियां बिकती थी। हमने जहां 2 हमारे पास सिर्फ 2, जब हम 17 में आए तो 2 हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां नोएडा में काम कर रही थी। आज हमारे पास 123 कंपनियां काम कर रही हैं। हमने इन्वेस्टर समिट किया, इन्वेस्टर समिट से ही तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार से लोग सहमत हैं
देश भर के उद्यमी आए, विदेशों से भी उद्योग यहां लेकर लोग आए और लगाया लोगों ने, क्योंकि उनको सुरक्षा भी मिली और सिंगल विंडो क्लियरेंस भी दिया हमने। तो आज ये जो चेंजेस हैं, जो इतना बड़ा परिवर्तन है, तो हमारी एक एक कार्यकर्ता, सरकार, हमारी नीतियां, हमारी योजनाएं, उनके पास ना कोई नीति है विपक्ष के पास में, ना नेता है। तो हमारे पास नीति भी है और नेता तो हमारे पास विश्व स्तर का है, जो दुनिया में लोकप्रिय है। आदरणीय मोदी जी इतना बड़ा नेता है भारतीय जनता पार्टी के पास में। कॉन्फिडेंट है लाइक जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं उसी के तहत बीजेपी फिर से आ रहे हैं पावर? देखिए, हम सरकार तो आप सबने दी है, सरकार तो आम जनता ने बनाई है और हम ये मानकर चलते हैं कि पिछली जो बहुमत दी थी जनता ने, हम उसके ही आसपास या उससे आगे जाएंगे, क्योंकि हमने काम किया है। और उनको वोट किस लिए मिलेगा ये वो बता दें, पहले लॉजिक दे दें वो किस लिए उनको वोट देगी जनता। वो चाहे कितनी भी दावे करें, लेकिन हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने, 24 करोड़ जनता ने आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों पर भरपूर तरीके से मुहर लगाई है। इसलिए हम प्रचंड बहुमत की सरकार परसों लेकर आएंगे।